पहली पंक्ति है, ताजी तुर्की कबहू न साधेउ चढ़ेउ काठ के घोरा हो। ताल झांझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे हो। जेहि रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हिन तहि रंग राचे हो। नौका नौका अछत खेवे नहीं जाने, कैसे के लगबेहु तीरा हो। कहीं कबीर राम रस माते, जोलहा दास कबीरा हो। तो सदगुरु कहते हैं कि तुमने तेज तर्रार ताजी तुर्की घोड़े को कभी नहीं साधा, प्रत्युत्तर जीवन भर काठ की घोड़ी पर चढ़े, अर्थात विवेक वैराग्य का आश्रय न लेकर देहाभिमान में डूबे रहे। यहाँ ताजी तुर्की घोड़े का अर्थ क्या है? विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। कुछ धर्म के क्षेत्र में बढ़े भी तो देहाभिमान जनित ही रागात्मिक भक्ति ही की, जिससे अपने आप को पत्नी मानने का भ्रम करके बाहर पति को खोजते रहे। कहारों के विवाह में ताल, झांझ और हुड़ुक आदि अच्छी तरह बजाते हुए बारात आती है और सभी कहार मिलकर नाचते हैं। जिस राग रंग में दूल्हा विवाह करने आता है, उसी राग रंग से प्रस्तुत होने के लिए दुल्हन भी रुचि रखती है। अर्थात रागात्मिक भक्ति करने वाले विरही जीव अपने आप को पत्नी तथा कल्पित देवादि को पति मानकर उससे अपना विवाह संबंध जोड़ते हैं और बाजा गा तथा नाचकर कल्पित दूल्हे को रिझाने का उपक्रम करते हैं। जिस भाव का देवता दूल्हा होता है, उस भाव की भक्त दुल्हन होती है। यह सब काठ के घोड़े पर चढ़कर पार होने का दुस्साहस है। तो सदगुरु कहते हैं कि मानव शरीर रूपी नौका के रहते हुए भी तुम उसे खेने का तरीका नहीं जानते हो, तो भवसागर कैसे पार होगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यह जोल्हा दास कबीर तो स्वरूप स्थिति राम रस में लीन है और यही जीवन जीने का अच्छा तरीका है। कहीं कबीर राम रस माते, जोल्हा दास कबीरा हो। कबीर साहब जी कहते हैं कि यह जोल्हा दास कबीर तो स्वरूप स्थिति राम रस में लीन है और यही जीवन जीने का अच्छा तरीका है। तो सदगुरु कहते हैं, ताजी तुर्की कबहू न साधेउ चढ़े काठ के घोरा हो। सदगुरु कहते हैं कि तुमने तेज ताजी तुर्की घोड़े की सवारी नहीं की, अपितु काठ के घोड़े की सवारी की। विवेक वैराग्य ताजी और तुर्की घोड़े हैं। ताजी अरबी घोड़े को कहते हैं तथा तुर्की तुर्किस्तान के घोड़े को। ये बड़े तेज होते हैं। यहाँ ताजी तुर्की का लक्षणा अर्थ है विवेक और वैराग्य। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने अपने जीवन में विवेक वैराग्य को नहीं साधा, अपितु देहाभिमान में डूबा रहा। काठ के घोड़े पर सवारी करने का फल क्या होगा? वह मनुष्य को एक पग भी नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि काठ की घोड़ी जड़ है और वो कहीं आ जा नहीं सकता। जहाँ एक जगह घोड़ा खड़ा रहेगा वहीं खड़ा रहेगा, उस पर दिन भर बैठे रहो, कहीं पहुँचने वाला नहीं है। हम जड़ शरीर के अहंकार में डूबे हैं। यही मानो काठ के घोड़े पर चढ़कर भव पार होने का दुस्साहस है। मनुष्य किसका अहंकार करता है? इस शरीर का। और ये शरीर क्या है? जड़ है। तो सदगुरु कहते हैं कि मानो काठ के घोड़े पर चढ़कर भव पार जाने का दुस्साहस है। देहाभिमानी आदमी भक्ति मार्ग में लगता है, परंतु वह यदि किसी न किसी प्रकार देह की पूजा में ही जीवन भर लगा रहता है, तो यह भी उनका काठ के घोड़े पर चढ़ना ही है। यह ठीक है कि जीवित गुरु एवं उपास्य की देह की सेवा की जाए, क्योंकि उसमें चेतन निवास करता है, परंतु मर जाने के बाद
देह के आकार में पुतले, चित्र आदि बनाकर उन्हें पूजना तथा उन्हीं के राग रंग में लीन रहना, ये अविवेक ही है। कोई भी महापुरुष कुछ काल तक रहकर मर जाते हैं। उनकी जीवात्मा ही उनके कर्मों के अनुसार गति होती है तथा उनकी पार्थिव देह मिट्टी में मिल जाती है। यदि उनकी देह बहुत सुंदर रही तो इसका मतलब यह है कि जब उनका शरीर जवान था तब वह देखने में सुंदर लगता था, परंतु उनके बूढ़े हो जाने पर उनका शरीर कुरूप हो गया होगा। फिर मर जाने के बाद जबकि उनके शरीर का कहीं चिन्ह भी अवशेष नहीं है, तब उनके कल्पित शरीर के अंगों में कमलों की उपमा दे देकर भाव विहल रहना एक भावुकता है तथा कठोर भाषा में कहे तो घोर अविवेक है। सदगुरु कहते हैं कि यह ठीक है कि आरंभिक काल में कितने साधक किसी पवित्र आत्मा देहधारी के शरीर का ध्यान लगाकर मन एकाग्र करते हैं, परंतु किसी पवित्र आत्मा देहधारी के शरीर का ध्यान कर मन एकाग्र करते हैं, परंतु इसके साथ यह भी समझना चाहिए कि किसी भी कल्पित देह को ही भगवान या चिन्मय मान लिया जाता है, तब उससे कभी हटने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। सगुणवादी रागात्मक भक्ति पथिकों की यही दशा है। वे तथाकथित भगवान के कल्पित कर कमल, मुख कमल, हृदय कमल, पद कमल, नेत्र कमल, कपोल कमल को छोड़कर अविनाशी शुद्ध चेतन स्वरूप की ओर कभी ध्यान नहीं देते। यह सब क्या है? काठ के घोड़े पर सवार होकर अपने गंतव्य पर पहुंचने का दुराग्रह करना। तो इस प्रकार काठ के घोड़े पर सवार होने का मतलब है कल्पित जो देवी देवता है उसकी उपासना करना, और जो महापुरुष हैं उनके बताए हुए मार्ग पर न चल करके केवल उनकी मूर्ति की पूजा करना, उनकी मूर्ति की पूजा करना और उन्हीं के आधार पर अपना कल्याण मानना, यही काठ के घोड़े पर सवार होना है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यही बता रहे हैं कि बिना वैराग्य के, बिना विवेक के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, स्वरूप स्थिति होने वाली नहीं है। इसलिए मुख्य काम है विवेक और वैराग्य के माध्यम से देहाभिमान को छोड़कर अपने गंतव्य तक, अपनी जो स्वरूप स्थिति है वहाँ तक पहुँचना। लेकिन भावुक भक्त लोग केवल बाहरी पाखंड में उलझे हुए हैं, मूर्ति पूजा, चित्र पूजा, बस इसी में उलझे हुए हैं। तो ये सब कौन करते हैं? रागात्मक भक्ति वाले अपने आप को अनेक प्रकार के श्रृंगार करके रागात्मक भक्ति में लगे हुए हैं, अपने आप को पत्नी मान लेते हैं और भगवान को पति मानते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दिखावा है। इससे न भक्ति पूरी होगी न किसी का कल्याण होगा। सदगुरु आगे कहते हैं, ताल झांझ भलबाजा तावे, कहरा सब कोई नाचे हो, जही रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हिन तही रंग राचे हो। जब कहारों में किसी का विवाह होता है तब हुड़ुक जोड़ी बजते हैं और कहार लोग नाचते हैं। दूल्हा जिस राग रंग की भावना में विवाह करने आता है, दुल्हन भी उसी राग रंग में प्रेम करती है। रागात्मिक भक्ति करने वालों की यही दशा रहती है। वे स्वयं अपने आप को पत्नी मानते हैं और किसी कल्पित देव को अपना पति चुनकर उनसे मिलने के विरह में व्याकुल होकर बजाते, गाते और नाचते हैं। जिस रंग का दूल्हा होता है उस रंग में दुल्हन प्रेम करती है। यह दूल्हा दुल्हन तथा लल्ला लल्ली का कुछ संस्कार प्रस्तुत कर भक्ति का स्वरूप ही चौपट कर डाला गया है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये लोग काठ के घोड़े पर सवार हैं जो कहीं नहीं जा सकता। ये लोग विवेक वैराग्य रूपी ताजी तुर्की घोड़े पर नहीं बैठते, तो इन्हें गंतव्य तक ये लोग कैसे पहुँचेंगे? कौन पहुँचा देगा? तो इस प्रकार लोग जो है रागात्मक भक्ति में पड़े हुए हैं, सदगुरु कहते हैं कि मात्र कुसंस्कार हैं। अपने आप को पत्नी मानना और किसी देवता को, किसी भगवान को पति मानना, ये केवल रागात्मिक भक्ति है। और इसी भक्ति भावना में डूबकर लोग जो है चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन होंगे, भगवान मिलेगा, लेकिन भगवान मिलने वाला नहीं है।
नौका अछत खेवे नहीं जाने, कैसे के लग बेहू तीरा हो। नौका रहते हुए भी तुम उसे खेना नहीं जानते हो, तो कैसे उस पार लगोगे। यह मानव शरीर भवसागर से पार जाने के लिए नौका है। यह तुम्हें प्राप्त है, परंतु तुम इसे बिताने का सही कायदा नहीं जानते हो और न पूर्व से निर्मित वासनाओं को मिटाने का विवेक रखते हो। फिर कैसे भवसागर पार जाओगे। जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को कल्याण का एक साधन मात्र मानकर इसे विवेक से निभाता है, किसी प्राणी पदार्थ को अपना न मानकर उन्हें पथ में मिले हुए पथशाला की वस्तु समझकर सबसे अनासक्त रहता है और पूर्व में रही हुई मन की वासनाओं को विवेक वैराग्य से नष्ट करता है, वह इसी जीवन में अपना उद्धार कर लेता है। तो सद्गुरु इस पंक्ति में बताते हैं कि नौका अछत खेवे नहीं जाने, कैसे के लग बेहू तीरा हो। तुम यदि नौका खेना नहीं जानते हो तो तुम्हारा जो जीवन है उस पार कैसे लगेगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तो उसके लिए सद्गुरु बता रहे हैं कि जीवन जीने का कायदा जानो। और जीवन जीने का कायदा क्या है? क्या है कायदा नीलन? यशवंत भैया, इसमें कायदा बताए हैं पूर्व निर्मित वासनाओं का त्याग। यही है जीवन जीने का कायदा। और तभी मनुष्य जो है अनासक्ता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे अंदर जो आसक्ति है, पूर्व जन्म के जो निर्मित अनेक वासनाएं हैं, उनका विवेक के द्वारा उन्हें खत्म करना, यही है जीवन जीने का कायदा। सद्गुरु आगे कहते हैं, कहीं कबीर राम रसमाते, जोल्हा दास कबीरा हो। इस पंक्ति को दो ढंग से समझा जा सकता है। एक ढंग है, कबीर साहब कहते हैं कि रागात्मक भक्ति का पट बुनने वाले भक्त लोग कल्पित राम रस में मतवाले रहते हैं, वे स्वरूप राम को नहीं समझते। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इस पंक्ति में बता रहे हैं कि जो रागात्मक भक्ति करते हैं वे राम को या राम अवतार के विषय में यही मानते हैं कि जो कल्पित भगवान हैं वो किसी के अवतार हैं और उसी की भक्ति करके हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति की चुनरी बीनने वाले भक्त लोग अवतार राम या कल्पित राम में मतवाले बने हैं, लेकिन इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। वे आत्मा राम पर ध्यान नहीं देते, इसलिए वे नौका अछत इसे खेने का तरीका नहीं जानते। जो मानव शरीर रूपी नौका मिला हुआ है, इसे कायदे से जीने का तरीका नहीं जानते, इसका कायदा नहीं जानते। और यही कारण है कि केवल कल्पित भगवान और देवी देवता में उलझे हुए हैं, उसी के भक्ति में मतवाले बने हैं। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यह जोल्हा दास कबीर तो स्वरूप स्थिति राम रस में लीन है और यही जीवन जीने का अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब जी इस बीजक में स्वरूप स्थिति का मंडन करते हुए यही कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आत्मा का उसे बोध नहीं होगा, केवल बाहरी राम में भटकते रहेंगे, बाहरी देवी देवता और पूजा पाठ में लोग जो है उलझे रहेंगे। तो इस प्रकार भक्ति, असली भक्ति है अपनी आत्मा को पहचानना, और उसमें स्थित होने के लिए क्या चाहिए? विवेक और वैराग्य चाहिए। तो जब तक विवेक और वैराग्य नहीं होगा, भक्ति का असली जो स्वरूप है उसका बोध नहीं होगा, तब तक लोग जो है देवी देवता और बाहरी जो कल्पित भक्ति माने हुए हैं उसी में ही पड़े रहेंगे। जीवन जीने के पेशे अर्थात कर्म पूजा है। बाल बनाने, जूते टाकने, कपड़े बुनने, कपड़े सिलने, हल चलाने, गाय चराने, लकड़ी छीलने आदि मोटे काम के करने वालों में से कितने लोग आज के इस प्रगतिशील युग के
शिक्षित लोग भी अपने इन पेशों को लोगों से छिपाते हैं। वे इन सब कामों को घटिया कोटि के काम समझते हैं, जो उनकी गहरी भूल है। ये सारे काम तो इतने पवित्र हैं कि पूजा है। ये पूजा तुल्य नहीं, किंतु स्वयं पूजा है। इनके समान दूसरी पूजा हो ही नहीं सकती। इन सारे कामों से ही तो समाज की सेवा होती है। संसार के महापुरुषों ने अपने मोटे कहे जाने वाले पेशे को छिपाया नहीं है। करोड़ों के पूज्य श्री कृष्ण महाराज लकुटी और कमरिया लेकर गाय चराने वाले ग्वाले में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें गीता तक में बारंबार यादव कहा गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने अतिथियों के पैर धोने का काम ही लिया था। करोड़ों के श्रद्धे संत श्री ईसा को कम नहीं जानता कि वे बचपन से जवानी तक लकड़ी छीलने और बढ़ई का काम करते थे। वे बाइबिल में बढ़ई के बेटे के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद के एक जुलाहे ऋषि कहते हैं कि वरुण मेरे पाप ने मुझे रस्सी की तरह बांध रखा है, मुझे छुड़ाओ, हम तुम्हारी जलपूर्ण नदी प्राप्त करें। बुनने के समय हमारा तंतु कभी टूटने न पावे, असमय में यज्ञ की मात्रा कभी विफल न हो। कबीर साहब जुलाहे के यहाँ पले थे, तो जुलाहे का काम तनना और बुनना किए ही होंगे, और यह वस्त्रवयन का काम बड़ा ही पवित्र तथा समाज सेवा का काम है। भोजन के बाद मनुष्य के लिए दूसरी आवश्यकता है वस्त्र। भोजन वस्त्र युग्म शब्द का प्रयोग होता है। कबीर साहब जैसे उच्च विचारक जुलाहे के पवित्र काम को हीन भावना से कैसे देख सकते थे। कबीर कोई कच्चे धागे से नहीं बने थे। उन्होंने बीजक भर में जगह जगह अपने आप को जोलाहा सिकारने में हिचक नहीं की। इसी प्रकार रैदास, नानक, पलटू आदि मूर्धन्य संतों ने अपने आप को मोची तथा बनिया कहा। यह बात दूसरी है कि संत केवल संत होते हैं, परंतु उन्होंने अपने जीवन जीने का कोई धंधा अपनाया तो यह पुनीत काम है। वैसे कृष्ण, ईसा और कबीर अपने जीवन की तरुणाई तक ही गाय चराने, लकड़ी छीलने और कपड़ा बुनने का काम कर सके थे। इसके बाद तो वे संसार की सेवा में इस ढंग से लग गए थे कि अपने अपने समय में लोकनायक हो गए थे। परंतु यदि समयानुसार वे अपने पेशे के काम यदा कदा जीवन भर करते रहे तो यह सोने में सुगंधी है। कबीर साहब जैसे निर्गुण धारा के संत परोपजीवी थे। उन्होंने कभी भिक्षा नहीं मांगी, किंतु स्वयं श्रम से जीवन जिया और लोक कल्याण किया। तो सदगुरु यहाँ कह रहे हैं कि आज के साधकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि स्वयं श्रम करे और अपना जीवन निर्वाह करे और उसके साथ साथ लोक कल्याण का काम भी करे। तो जितने भी महापुरुषों का नाम लिए हैं, ये अपने जीवन में छोटा मोटा काम भी किए, लेकिन उस काम को काम नहीं समझे। क्या समझे? पूजा समझे। पूजा समझ करके काम किए। आज महात्मा लोगों में अपने नाम के आगे पीछे लंबे विशेषण लगाने की बड़ी भूख है। शास्त्री, आचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, प्रतिवाद भयंकर, शास्त्रार्थ महारथी, तर्क पंचायन, विद्यावाचस्पति, विद्यावागीश, विद्यावारिधि, साहित्य अलंकार तथा और नए नए विशेषण आविष्कृत कर लिए गए हैं, जिन्हें अपने कलम से अपने नाम के आगे पीछे जोड़ते हैं। तो पहले के ऋषियों तथा संतों को देखिए। नारद, सनक, सनंदन, सनत कुमार, वशिष्ठ, व्यास, सुखदेव आदि सादे नाम हैं। इसी प्रकार कबीर साहब ने अपनी वाणी में अपना पूरा नाम केवल कबीर ही रखे हैं। वे कबीर ही बोलते हैं। यदि कहीं विशेषण आता है तो कबीर साहब के साथ क्या लगता है? दास। कबीर साहब के नाम के पीछे दास लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अतः अपनी लेखनी से अपने हस्ताक्षर के नाम के आगे पीछे संत, महंत, साहेब, स्वामी, शास्त्री, आचार्य तथा न मालूम क्या क्या जोड़ना कहाँ तक उचित है। कितने लोग तो अपने आप को दास लिखने में लज्जा करने लगे हैं, इसलिए वे अपने नाम के साथ
लगे दास शब्द हटा देते हैं। वे सोचते हैं कि दास तो गुलामी का शब्द है। पहले दास प्रथा थी। उसी के उपजा शब्द दास रखना ठीक नहीं है। परंतु गुलाम दास या संतों भक्तों के नामों में लगे दास से कोई संबंध ही नहीं है। वैदिक महापुरुषों में भी यदा कदा दास शब्द चलते थे। तो वैदिक महापुरुष दिवोदास, सुदास, जिनके नाम से ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ही हैं, वे ऐतरेय महिदास थे, जिनकी ब्रह्मचर्य के तेज से 116 वर्ष तक जीवित रहने की प्रशंसा की गई है। ब्रह्मचर्य के तेज से 116 वर्ष जीवित रहने की प्रशंसा की गई है। कोई अपने आप को स्वामी या साहेब लिख ले तो वह मन इंद्रियों पर विजय नहीं हो जाता, परंतु जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाई है, उनके नाम में कुछ भी विशेषण हो वह स्वामी है। तो इस प्रकार असली स्वामी कौन है? जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही महापुरुष अपने आगे पीछे कोई विशेषण नहीं लगाते। तो यहाँ सद्गुरु यही बताना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े धर्मशास्त्री हैं, वे अपने आगे पीछे विशेषण लगाते हैं केवल अपने आप की प्रसिद्धि के लिए कि लोग मेरा नाम जो है आदर सत्कार से ले। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, मुक्त आत्मा होते हैं, वे अपने आगे पीछे कोई विशेषण नहीं लगाते। कौन सा शब्द लगाते हैं? दास। और दास लगाते हैं, उनका अर्थ क्या है? जो अपने आप को दास घोषित करते हैं, वे अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं काम रस छोड़ करके राम रस में लीन हो। कहरा की आखिरी पंक्ति से सरलता तथा विनम्रता की आदर्श प्रेरणा मिलती है। कबीर साहब का अपने आप को जुलाहा कहना उनकी सरलता तथा दास कहना उनकी विनम्रता है। और तीसरी बात उन्होंने इस पंक्ति में पहले कही है कि राम रस माते, यही उनके सार कथनों का तात्पर्य है। कबीर साहब राम रस में निमग्न थे। यही जीवन जीने का अच्छा तरीका है। संसार में केवल दो ही रस है। कौन कौन सा? काम रस और राम रस। जो आदमी जितना काम रस में डूबता है, वह उतना ही पीड़ा पर पीड़ा भोगता है। उनका मन सदैव वासनाओं तथा इच्छाओं में तपता रहता है। वह अभाव की अनुभूति की भट्ठी में सदैव जलता रहता है। और जो राम रस में डूबा रहता है, वह सदैव शीतल, सुखी एवं आनंदमय रहता है। जीवन जीने का सर्वाधिक उत्तम तरीका है राम रस में सदैव निमग्न रहना। निस्वरूप आत्मा राम में लीनता ही राम रस में निमग्नता है। तो सद्गुरु इस पंक्ति में सहज ध्यान में रहने का आदेश दिया है। सहज अपना चेतन स्वरूप है और अपनी आत्मा में स्थित रहना ही सहज ध्यान एवं सहज समाधि है। तो सद्गुरु अंतिम पंक्ति में यही कहते हैं कि काम रस को छोड़कर राम रस में लीन हो। तब जो है साधक जो है अपनी जो भक्ति है, अपना जो आत्म स्थिति है, उसे वो प्राप्त कर सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इस कहरा की पहली पंक्ति में कहे हैं कि काम को छोड़कर राम में लीन हो, तब जो है जीव का उद्धार हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव काले जा